हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का टॉपिक विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं आप सबको पता है। जैसे 3/4 में किसी भी पार्ट में हम जिस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं वो फ्रैक्शन हो जाता है। और डेसिमल क्या होता है, जब हमारा पॉइंट लग जाता है तो वो डेसिमल बन जाता है। तो अब करते हैं हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। मतलब कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कौन सा होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर जो नीचे का पार्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, न्यूमरेटर 1 छोटा है किससे, 9 से। 9 बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। वैसे ही 6 भी छोटा है और यहाँ पे 10 भी छोटा है। तो यहाँ पे 1, 6, 10 क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर हैं जो कि स्मॉलर हैं किससे, डिनोमिनेटर से, जो कि क्या है 9, 11 एंड 30। सेकेंड टाइप है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है, हमने देखे न्यूमरेटर कौन से होते हैं, जो ऊपर के होते हैं, ऊपर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। और वो यहाँ पे क्या होंगे, बड़े होंगे। और जो डिनोमिनेटर है वो उससे छोटे होंगे। तो उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आप देख रहे हो यहाँ पे कि 11 क्या है, यहाँ पे बड़ा है और 7 यहाँ पे छोटा है, यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है। 34 बड़ा है जो कि न्यूमरेटर है, और 27 यहाँ पे क्या है, छोटा है विच इज़ डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप, न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है। तो वो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलोंग विथ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर भी तो होता है और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मीन्स प्रॉपर तो आपको पता लग गया ना, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। और होल नंबर क्या होगा, पूरा नंबर और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी लगा होता है। जैसे यहाँ पे 5 क्या है, 5 तो पूरा है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, जैसे 2.5, यानी कि 2 तो हमारे पास पूरा नंबर है, 2 तो है लेकिन उसके साथ हाफ भी है, यानी कि 2.5। जैसे बोलते हैं चपाती आपको मिली कितनी, 2.5, यानी कि पूरी 2 तो मिली और साथ में हाफ में मिली। तो वैसे ही होता है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे 5 पार्ट्स तो आपके पास हैं लेकिन 6/7 भी आपको साथ में मिल रहा है। यहाँ पे 3 पूरा तो है लेकिन उसके साथ में 4/11 पार्ट मिल रहा है। और यहाँ पे 8 2/13, ठीक है, वो होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फोर्थ है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। डिनोमिनेटर कौन सा, जो नीचे का पार्ट होता है। तो यहाँ पे 7, 7, 7 सभी सेम है, तो वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ टाइप है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 7 क्या है, डिनोमिनेटर है, 15 भी डिनोमिनेटर है, 9 डिनोमिनेटर है। तो यानी कि ये तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हैं। 7 के 15 है नहीं, 15 के 9 है नहीं। तो ये जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के डिवीज़न आपको तो पता होंगे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे बता देती हूँ शॉर्ट में कि 1 में डिवाइड आता है, जैसे 1/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 में डिवाइड किया है 1/2। तो आपने क्या किया, ऐसे करते थे ना हम, इसके नीचे भी मान लो 1 है, इस तरह से मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/1 इंटू ये जो 2 है वो ऊपर चला जाता था और ऐसे, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो और शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में डिवाइड 1/2 लिखा है, फिर क्या लिखा है 1, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर की टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो 1 × 2 2 और 2/1 2 ही आएगा। तो वो यहाँ पे इस तरह से आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 डिवाइड में 1/4। तो वैसे ही हमने 3 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4 ऊपर चला गया, 3 4 जो 12 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2/5 डिवाइड में 1/2। 2/5 हमने वैसे ही लिखा और मल्टीप्लाई में किया तो ये 2 ऊपर चला गया, 2/1, 2 2 जो 4 और
डिवाइड में क्या है 5 इंटू 1 5। तो ये था हमारा कुछ डिवीज़न जो कि फ्रैक्शन का होता है। अब हम कुछ क्यूज़ के क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्यूज़ के क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप ऐसा मत समझना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी की बुक में कर लेने हैं, ठीक है। मैंने आपको हिंट देना है, लेकिन आपने खुद से ट्राई करने हैं जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और बाद में जब मैं टेस्ट लूँगी, इकट्ठा टेस्ट लूँगी ना, तब तो मैंने अलग अलग चैप्टर्स लेने हैं, अलग अलग क्लासेस से लेने हैं, तब आप कंफ्यूज होंगे। अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अच्छे से कर लो, इन क्वेश्चंस को साथ साथ में करते रहो, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर शीट है, आपको पता तो है रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी जो साइड्स होती हैं, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, यानी कि लेंथ सेम होगी, ब्रेड्थ सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ इन्होंने दे दी है 12.5 सेंटीमीटर, और वाइट यानी कि ब्रेड्थ इन्होंने दे दी है 10/2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्होंने बोला कि उसका पैरीमीटर निकालिए। ये तो बहुत ईजी है और आपको आता भी होगा, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो पैरीमीटर हमने रेक्टेंगल का हमें पता है क्या होता है, यानी कि पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यानी कि 2 लेंथ थी और 2 ब्रेड्थ थी, 2 हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 इंटू L+B, ठीक है। तो हमने लेंथ जो हमने क्या किया उसको पुट आउट कर दिया, ब्रेड्थ को भी पुट आउट कर दिया। अब क्या करना है, इसको हम कैसे करते हैं, 12 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 = 24, और जो यहाँ पे होगा उसको प्लस कर देंगे, 12 2 = 24 + 1 25, और डिवाइड में ये चीज़ यहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं हम इसको। वैसे ही 3 10 × 30, 30 + 2 32/3 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं हम। अब ये 2 और 3 किसी भी चीज़ से नहीं कटते हैं, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ गया। तो 6 हमारे पास एलसीएम आ गया। फिर आगे क्या किया आपने, 6 जब एलसीएम आ गया, अब इस 2 को 6 तक हमने देखना है कि 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है। तो 2 3 × 6, 2 3 × 6। अब इसी 3 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस 25 से, तो 3 × 25 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पे 3 है, 3 का टेबल 6 तक बोलो जहाँ पे 6 आता है, 3 2 × 6, यानी कि 3 2 × 6, यहाँ की इस 2 को लो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 × 25 सेंटीमीटर किया तो 75 सेंटीमीटर आया, और 2 × 32 सेंटीमीटर किया तो 64 सेंटीमीटर आया, और डिवाइड में 6, ठीक है। और हमने यहाँ से इस 2 से इस 6 को काट दिया तो 3 आ गया। अब 75 सेंटीमीटर + 64 सेंटीमीटर कितना होता है, 139 सेंटीमीटर, डिवाइड में 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही ईजी था, मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से करवाया है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये HP टैट नॉन मेडिकल में ज़रूर आते हैं, एक डिसेंडिंग वाले और एक असेंडिंग वाले। डिसेंडिंग कौन से होते हैं, जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तक हम जाते हैं नंबर्स में, पहले बड़ा लेंगे फिर छोटा, छोटा फिर सबसे छोटा। और असेंडिंग वाले कौन से होते हैं, जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि पहले छोटा लेंगे फिर बड़ा, 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 सबसे बड़ा। तो वो होते हैं डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है किन नंबर का, 2/9, 2/3 और 8/21। तो हमने हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो यहाँ पे बता दिया है और दूसरा ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये तरीका हमने क्यों लिया है, इस तरह का ट्रिक हमने इसलिए लिया है कि अगर आपके पास 45/41 आए तो आप उसको ईजिली कर सको। वो कैसे, अभी देखो। यहाँ पे 2/9 है, हमने क्या किया, 9 और 2 को हमने माइनस कर दिया और मतलब इसका डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है डिफरेंस, ये देखो, ये मैंने आपका डिफरेंस निकाला है। 9 - 2 कितना आता है, 7, हमने डिफरेंस निकाल लिया 7। 3 - 2 कितना होता है, 1, 3 - 2 1 होता है। और 21 - 8, यहाँ पे देखा 21 - 8 कितना होता है, 13, तो ये हमने 13 निकाल लिया। अब क्या करना है, ये जो 7 था इस 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 डिवाइड में 7, तो हमने जब डिवाइड किया तो 0.2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया,
इस 2 को 1 से डिवाइड कर देना, यानी कि 2 डिवाइड में 1। तो 2 डिवाइड में 1 करोगे, 2/1 करोगे तो 2 ही तो आता है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही आता होगा ये कि 2 में डिवाइड या फिर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो सेम ही नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 को डिवाइड किया है 13 से, तो क्या आ गया यहाँ पे 0.6। अब आप देख सकते हो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई अब, 0.2, 2 और 0.6। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है, 2 है, फिर कौन सी है 0.6 है, फिर कौन सी है लास्ट में 0.2 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर वही तो होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया 2, यानी कि 2 को हमने क्या बोला था यहाँ पे 2/3 बोला था, ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, और 0.6 को क्या बोला था 8/21, तो 8/21 आ गया बाद में। फिर 0.2 को हमने बोला 2/9, यानी कि 2/9 सबसे छोटा नंबर है और 2/3 सबसे बड़ा नंबर है, और 2/3 के बाद 8/21 नंबर है, किससे बड़ा है 2/9 से। तो ये था एक ट्रिक। और दूसरा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये तीनों नंबर हैं, आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, इसके नीचे लिखना है इसको। फिर इसको करना है 9 2 जा 18, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 9 2 जा 18। अब जब इस नीचे वाले को करोगे तो इस साइड लिखोगे 9 2 जा 18। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, 6 आ गया कि 18 सबसे नंबर बड़ा है। अब ये तो बड़ा आ गया, इसको छोड़ दो क्योंकि हमने तो सबसे बड़ा नंबर लेना है। अब 2/3 और इसके बीच में आप देखोगे तो 2 × 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 42 आ गया ये वाला नंबर, और 3 8 जा 24, तो तब भी 42 बड़ा है, 42 बड़ा है, यानी कि 2/3 सबसे बड़ा आ गया। अब इन दोनों में देखो 2 × 21 कितना आता है, 2 × 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42, और 9 8 जा 72। तो आप कौन सा बड़ा नंबर देख रहे हो, 42 बड़ा होता है या 72 बड़ा होता है, यानी कि ये नंबर इसके बाद आएगा बड़ा, और सबसे कम नंबर कौन सा आ जाएगा 2/9। तो इस तरह से ये छोटी सी ट्रिक ये भी है, लेकिन वो मैंने आपको ट्रिक इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे अगर बड़े नंबर आ जाएं तो आप उसको मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर सकते। अगर ऐसे आ गए 45/41, 34/79, मतलब इस तरह से 39, या फिर इसको मल्टीप्लाई थोड़ा ना करते रहोगे आप। इसलिए वो छोटी सी ट्रिक बताई कि इसको माइनस कर दो और जो माइनस में डिफरेंस आएगा इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो ट्रिक होती है, 2 ट्रिक्स हैं इसमें, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 पार्ट्स हैं 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इन्होंने बोला है कि 1 लीटर में गाड़ी कितना रन करती है, 16 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो इन्होंने बोला है कि 2 × 3/4 लीटर के पेट्रोल में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी कार, कितना ट्रैवल करेगी। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर में हमें पता लग गया कि 1 लीटर में कितना करेगी 16 किलोमीटर, और 2 × 3/4 लीटर में कितना करेगी। तो हमने क्या करना है, इस 16 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 16 × आप क्या करोगे 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 करोगे, कर लिया आपने, और इसको काट दिया 4 4 जा 16, 4 × 11 44 किलोमीटर। अब आप सोचोगे कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे भी। जैसे मान लो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पूछा कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो 200 सेंटीमीटर। तो वही क्वेश्चन पूछा है ना कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाता है वो, यानी कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो 2 × 3/4 में कितने किलोमीटर जाएगा, तो क्या करेंगे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे ट्रिक यूज़ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ ग्रेटर। ये तो सबको आता होगा कि 0.8 बड़ा है या 0.88 बड़ा है। तो इसको कैसे देखेंगे हम, ये तो आपको पता लग गया होगा कि 88 बड़े होते हैं, 8 बड़े होते हैं, 88 बड़े होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ले सकते हैं 0.88 बड़ा होगा 0.8 से, ले नहीं सकते 0.88 बड़ा ही होगा। तो इसको अगर हमें नहीं लग रहा पता तो आप इस तरह से कर सकते हो, 0.8 को हमने क्या लिखा 8/10 लिखा, और 0.88 को हमने क्या लिखा, इसके कितने पॉइंट हैं 2 पॉइंट नीचे हैं, इस तरह से किया। ठीक है, कर दिया।
या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ईजी है क्योंकि ये 10 और तो 100 ही है। 8 इंटू 100 कितना हो गया 800, जो कि इसके नीचे आएगा और 10 इंटू 88 कितना हो जाएगा 880। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 88 वाले ही हो गया ना, तो इसलिए 88 लेंगे हम। और वैसे नहीं करना होगा तो डिफरेंस से भी निकाल सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो इसको डिवाइड कर दो, वैसे भी कर सकते हो। इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है क्यों। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इन्होंने बोला कि एक व्हीकल है, मतलब वैसे ही जैसे कार वाला हमने क्वेश्चन किया अभी। इन्होंने बोला कि 2.4 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये व्हीकल 43.2 किलोमीटर। तो इन्होंने पूछा है कि 1 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी। तो क्या करेंगे हम, 2.4 लीटर में के पेट्रोल में व्हीकल ने कितना कवर किया डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर, और 1 लीटर में कितना करेगी 43.2 को इससे डिवाइड कर दो। ये यूनिटरी मेथड तो आपको पता था ना, यूनिटरी मेथड कैसे होता है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आप इसको क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इसको कट कर देंगे, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 18 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी इसको मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से किया है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरह से आप जान लो किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। जैसे 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए थे, हमने देखा था अभी 200 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 किया था ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी कि 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर थे। अब इसको उल्टा कर दो, यानी कि 1 मीटर में हमें बताओ कि कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 200 को क्या कर देंगे, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या गया 100 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ पे अप्लाई किया गया है रूल, यानी कि ये जो यूनिटरी मेथड हमने किया था लास्ट चैप्टर में, किस में किया था हमने, क्लास 6 में किया था। तो वही यहाँ पे रूल अप्लाई किया गया है कि इतने में 2.4 में इतने हैं, तो यूनिटरी मेथड लगा के 1 में कितना हो जाएगा, इसके नीचे इसको डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, बस ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि इन्होंने बोला है कि रेगुलर। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है, एक ही जैसी इसकी पॉलीगन की लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। पेरीमीटर भी दिया गया है पॉलीगन का 12.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पॉलीगन की। भैया हमें तो पेरीमीटर भी पता लग गया, लेंथ भी पता लग गया। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, और लेंथ तो दे दी गई है हमें। तो नंबर ऑफ साइड हम किस तरह से निकाल सकते हैं, पेरीमीटर में हम क्या डिवाइड कर देंगे, लेंथ को। तो पेरीमीटर कितना है 12.5 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, पॉइंट से पॉइंट, और बाकी कट करके हमारे पास कितना आ गया 5, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पॉलीगन की 5 हैं। किस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। इन सबकी, इसकी भी 2 इसकी भी, इन सबको प्लस करोगे तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना था, पॉलीगन की साइड्स निकालनी थी। तो साइड्स निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइड में लेंथ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।